में प्रदूषण से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदूषण के स्तर पर नजर रखने वाली संस्था सफर ने दरअसल अगले 3 दिनों की स्थिति जो है और गंभीर होने की चेतावनी दे दी है। दिल्ली में आज प्रदूषण का हाल कल से ज्यादा खराब है और कल जहां पर दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 462 दर्ज किया गया था, वहीं आज AQI 499 दर्ज किया गया है। आने वाले 3 दिनों में PM10 का स्तर 606 तक जा सकता है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को घरों से बाहर जाने से बचने की सलाह दी है। सरकारी और निजी कार्यालयों को राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर वायु प्रदूषण के कारण वाहनों के उपयोग को 30% तक कम करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा नोएडा में भी हालात खराब है, वहां AQI लेवल 750 के पार है। वहीं फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी हालात ठीक नहीं है। यहां भी प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा है, ये पॉल्यूशन का जो मामला है इसमें हम हर बार फेस करते हैं इसको, क्योंकि कुछ तो नेचर का पॉल्यूशन, मौसम ऐसा हो जाता है, हवाएं इन दिनों में कम चलती हैं जिससे कि फॉगी वेदर होता ही है, और हवा ना चलने की वजह से जो धुआं होता है गाड़ियों का, या कुछ गरीब तबके या झोपड़ी वाले जो जगह जगह आग जलाकर तापते हैं, उससे भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि वो उसी धुंध में घुटकर रह जाता है। एक तो मौसम है, मौसम में इस वक्त जो है हैवी होता है, मॉइस्चर होता है, तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स उसके अंदर रहते ही हैं। तो उसमें नेचर का मामला है, उसके अंदर सरकार बीच के अंदर क्या कर सकती है। सरकार पॉल्यूशन कम करने के लिए जो है, जैसे एक नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स कम करें, परंतु सबसे दुविधा ये है कि पब्लिक कैसे जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो इतना नहीं है दिल्ली के अंदर, तो इसको गाड़ियों को ही कम करने से नहीं होगा काम। इस चीज़ में जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं बढ़ाएंगे, एडुकेटली नहीं करेंगे उस चीज़ में। प्रॉब्लम तो आप सांस लेते तब आपको पता चल जाता है कितना पॉल्यूशन है कितना नहीं है, लेकिन फिर भी जो रूटीन बना हुआ उसके हिसाब से हमें चलना है चाहिए। लेकिन अगर वॉक भी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा उसका, कि सुबह सुबह ये है कि पॉल्यूशन तो पूरा दिन भर ही रहता है। ज़्यादा पॉल्यूशन की फेस करनी पड़ रही है, उसकी सुबह सुबह हमें दौड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। और आज से 15-20 दिन पहले और अब के में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया इस चीज़ का। 15-20 दिन पहले यहाँ का जो एक वो बहुत अच्छा था, फिलहाल बहुत बेकार हो रहा है। हमें बहुत परेशानी आ रही है सुबह सुबह। चलिए 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। निजामुद्दीन, फरीदाबाद, धौलकुआं की तस्वीरें, गुरुग्राम और नोएडा की ये सुबह के वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं। विजिबिलिटी जो है पूरी तरीके से जीरो है। ये हाल न सिर्फ सुबह बल्कि दिन तक में भी इसी तरीके का आलम जो है वो बना रहता है। और आप समझ सकते हैं कि दम घोटू हवा, पॉल्यूशन, बढ़ता पॉल्यूशन जो है किस हद तक आम लोगों को ये जो प्रभावित यहाँ पर कर रहा है, जो लोग हैं उनको ये प्रभावित कर रहा है। और सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, इस तरह की शिकायतें जो हैं वो भी लोगों में देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के बाद आप देख सकते हैं सड़कों पर विजिबिलिटी जो है सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन विजिबिलिटी जो है वो जीरो रहती है। और ये सफेद स्मॉग की जो चादर है, आप स्थिति देख सकते हैं सड़कों पर की सुबह से शाम तक इसी तरीके की बनी रहती है। तो AQI को समझो कब खतरा है, 0 से 100 जो है वो सुरक्षित में आता है, 100 से 200 में मध्यम में आता है, लेकिन इसके बाद संकेत जो है वो खतरे की घंटी बजा देते हैं। 200 से 300 खराब श्रेणी में आता है। और अगर बात यहां पर की जाए 300 से 400 की तो बेहद खराब, लेकिन अभी दिल्ली में स्थिति 400 के भी पार जा चुकी है, यानी अति गंभीर स्थिति जो है वो बनी हुई है। खैर फिलहाल क्या कुछ अभी स्थिति बनी हुई है वो भी हम जान लेते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम से नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहतक से संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं और सोनीपत से हमारे साथ राम सिंह मार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम का रुख यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि स्थिति वहां पर इस कदर है कि सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन सड़कों पर स्मॉग की चादर इस तरह छाई रहती है कि मानो जो है यहाँ पर विजिबिलिटी जो है वो पूरी जीरो है। नीरज, ऐसी स्थिति अगर रही और इससे भी गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं आगे चलकर। जी बिल्कुल, देखिए आपातकाल जैसी स्थिति है। कल भी हमने शाम को आपको ये क्वालिटी इंडेक्स दिखाया था कि 495 के पार जहां पहुंचा था, और आज भी कमोबेश यही स्थिति है। सुबह और शाम के वक्त में ज्यादा
जो है महीन चादर, सफेद जो स्मोक की चादर है वो देखी जा रही है। जानकारों की माने तो टी सुनामी जैसी स्थिति है, यानी कि प्रदूषण की टी सुनामी जैसी स्थिति है, और आगे आने वाले 3 दिनों के अंदर ये स्थिति और खराब रह सकती है। तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रदूषण कैसे कम हो, पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, इसको लेकर जो है कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जिम्मेदारी तय करने की बात की थी कि तमाम जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, पराली को जलाने की बात की जा रही थी कि पराली को बिल्कुल भी न जलने दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से पराली जल रही है खेतों के अंदर, और वो जो धुआं है वो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर को या फिर एनसीआर के बाहर के क्षेत्रों को भी अपनी चपेट में लिए हुए है, जिसके चलते जो है वो आपातकाल जैसी स्थिति साइबर सिटी गुरुग्राम या फिर दिल्ली एनसीआर के अंदर बनती दिखाई दे रही है। जी अंजलि, बिल्कुल ये स्थिति यहाँ पर साइबर सिटी की है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो हालत बहुत खराब है। खतरे का निशान जो है वो तक यहाँ पर पार हो चुका है। खैर आपको सोनीपत लिए चलते हैं, राम भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राम, बातें आ रही हैं कि पराली जलाने की वजह से भी इस तरीके की स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई है, लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है वो इस ओर संकेत दे रही है कि अगर अभी कुछ यहाँ पर एक्शन नहीं लिया गया या अभी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चलकर परिणाम गंभीर हो सकते हैं, और इसका जो लास्ट रिजल्ट है वो हम लोगों को ही भुगतना पड़ सकता है। कोरोना के बाद इस तरीके की स्थिति, बढ़ता प्रदूषण जो है वो कहीं ना कहीं इंसानी शरीर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए राम से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। रोहतक आपको लिए चलते हैं, संजय संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, क्योंकि स्थिति अब इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है कि कहीं ना कहीं एक्शन जो है सरकारों को भी लेना पड़ेगा, प्रशासन को भी लेना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, गंभीर परिणाम मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में हर किसी को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। समस्या है, हर साल जो है पोल्यूशन होता है। इसलिए पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल जो है इससे भी ज्यादा जो है पोल्यूशन था। अब की बार अगर बात करूँ तो आज जो है 408 है एयर की अगर बात करें। 2 दिन पहले जो है 483 तक पहुंच गया था। हालांकि आज हवाएं जो चल रही है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत लोगों को जरूर मिली है, लेकिन उसके बावजूद जो है आमजन को ये समझना पड़ेगा कि हर साल की समस्या को कैसे निजात पाए। इसी सरकार के साथ साथ जिस तरह से पेड़ पौधे को लगाए जा रहे हैं और पेड़ पौधों पर भी जोर देना पड़ेगा, इन्वायरमेंट पर जो है खाता जो है वो जोर देना पड़ेगा। उसके साथ साथ जिस तरह से पानी का छिड़काव है या आगजनी का मामला कहीं ना कहीं होता है तो उस पर भी जो है रोक लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से ये समस्याएं जो बनी हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं इससे निपटने के लिए आमजन जब तक जागरूक नहीं होगा, जब तक यही समस्याएं जो है बनी रहेंगी। अक्सर जब भी जो है एनसीआर या दिल्ली के इलाकों में जब भी जो प्रदूषण फैलता है तब जो है किसानों का नाम लिया जाता है कि किसान पराली जलाते हैं, लेकिन अब की बार अगर बात करूं तो अभी तक जो है किसानों के धान जो है वो अभी जो है उनकी कटाई चल रही है, निकलना क्योंकि हम मंडियों में जाना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रोहतक, झज्जर और सोनीपत के आसपास के इलाकों की अगर बात करूं तो एक भी केस पराली जलाने का नहीं आया है। और इसके बावजूद भी जो है पोल्यूशन लगातार फैल रहा है। लगातार लोग यही कह रहे हैं कि लगातार जो व्हीकल जो है वाहन की लगातार बढ़ना कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी जो प्राइवेट जो कंपनियां हैं, ज्यादा पुराने कारखाने हो चुके हैं, उनकी भी जो है उनसे भी पोल्यूशन ज्यादा फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो जिससे कि प्रदूषण जो है वो लगातार फैल रहा है और जो गैस है वो जहरीली होती जा रही है। इससे जो है काफी लोगों को जो समस्याएं हो रही है। सबसे ज्यादा समस्याएं जो है वो जो फेफड़े के मरीज हैं उनको ज्यादा हो रही है, सांस लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत है, बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत है, आंखों में जलन जो है वो हो रही है। तो लोग जो है अपने आप ही ज्यादातर जो अगर कोविड के दौरान जिस तरह से मास्क जो लगाकर बाहर निकलना शुरू हो गया था, अब जो है लोग दोबारा से जो है जिस तरह से पोल्यूशन को देखते हुए घर से बाहर जो निकलते हैं तो मास्क लगाकर निकलते हैं। आज जरूर जो है हवाएं चल रही हैं, राहत जरूर मिली है, क्योंकि 408 के करीबन AQ है, तो कहीं ना कहीं राहत जो है लोगों को ये मिल रही है। लेकिन जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में लगातार जो है पोल्यूशन फैलता है तो और भी जो है लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
सकता है आगे, क्योंकि लगातार जो पोल्यूशन वो भी फैल सकता है। तो इससे आमजन को देखिए जागरूक होना पड़ेगा। प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील करता है, सरकार भी अपील करती है, लेकिन जनता को जो है जागरूक होना पड़ेगा, तभी इस समस्या से निजात पा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत जरूरी है यहाँ पर, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी क्या एहतियात कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। और साथ ही साथ इस और भी संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं कि अगर यही स्थिति आगे बनी रही तो कोरोना के बाद बढ़ता प्रदूषण जो है वो इंसानी शरीर को काफी ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा सकता है। राम सोनीपत से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राम, आपके वहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है पर्यावरण प्रदूषण को लेकर? अंजलि, देखिए जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी और दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र जो है वो काफी प्रभावित हुआ है। और लिहाजा जिस प्रकार का ये एक समय होता है जब सर्दी की शुरुआत होती है और दिवाली जब चली जाती है, तो इस दौर के बाद जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रदूषण की समस्या कहीं ना कहीं बढ़ती जरूर दिखाई देती है। और ऐसे में अगर बात करें सोनीपत की, तो सोनीपत में 338 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अभी कुछ देर पहले चेक किया गया था। और लिहाजा जिस प्रकार से मेरे सहयोगी कह रहे थे कि सोनीपत में जो आगजनी के मामले नहीं है, मैं बता दूं सहयोगी को भी कि सोनीपत में काफी मामले जो हैं आगजनी के सामने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है किसानों को जागरूक जरूर किया गया था। हालांकि पहले की तुलना में जो है किसान काफी जागरूक हुए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पिछले दिनों भी हमने स्पेशल स्टोरी दिखाई थी जिसमें सोनीपत के गांव जो हैं, कई गांवों में जो इस प्रकार की लाइव तस्वीर थी और लोग जो है पराली जला रहे थे। लिहाजा यहाँ पर अगर बात करें तो प्रदूषण के एक अकेला किसान नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। अकेले पटाखे जलाने से भी प्रदूषण नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर बात करें तो प्रदूषण तो है वाहनों का जो जहरीला धुआं है, जो औपचारिकता के तौर पर सर्टिफिकेट जो है वो बना दिया जाता है। लेकिन अगर वास्तविक रूप में अगर बात करें तो ग्राउंड पर जो वाहन होते हैं जिनका पोल्यूशन जो है सर्टिफिकेट बनता है, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज के तौर पर बनता है। वास्तविक रूप में अगर बात करें तो उनमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे ऐसे व्हीकल हैं जो चलने लायक नहीं है, लेकिन वो सड़कों पर तोड़ते नजर आते हैं। आवश्यकता से ज्यादा ओवरलोडिंग जो है वो नजर आती है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं धुआं जो है धुएं की स्थिति बनती है। तो लगातार अगर बात करें तो स्थिति काफी खराब है। हालांकि जिस प्रकार से 338 का एयर क्वालिटी इंडेक्स सोनीपत के अंदर अभी कुछ देर पहले चेक किया गया, तो लिहाजा बेहद खराब माना जाता है। और दिल्ली का स्थिति सबके सामने है, दिल्ली किसी से छुपा हुआ नहीं है, इलाहाबाद किसी से छुपा नहीं हुआ है। वहीं सोनीपत के हाल भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। तो यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें हैं वो देखी जा सकती है, लेकिन एक कारण अगर ये कहें कि पटाखा जलाने से हुआ है या फिर किसान की अवशेष जो फसल है उससे हुआ, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे कारण, बहुत सारे ग्राउंड से इन दिनों खास जब सर्दी की शुरुआत होती है तो निश्चित तौर पर सबका ध्यान आकर्षण जो है पर्यावरण प्रदूषण चला जाता है, क्योंकि पाली जाती है। दूसरा, किसानों की जो फसल है, फसल अवशेष का कार्य होता है। मोस्ट ऑफ जो किसान है वो अपनी पराली को बेच रहे हैं, ऊंचे दामों पे बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। लेकिन कुछ किसान हैं जो अभी भी बाज नहीं आ रहे, जो अगली फसल लेने के चक्कर में, जल्दी बुआई करने के चक्कर में जो है, क्योंकि इस प्रकार से दिनों की बात करें तो अप्राकृतिक रूप से प्रकार की किसानों पर पड़ी है, ओलावृष्टि हुई है और बेमौसमी बारिश हुई, उसके कारण कहीं ना कहीं किसानों को परेशानी जरूर हुई। और जमीन में अभी तक नमी है और काफी किसानों ने अभी तक गेहूं की बिजाई भी नहीं की है, तो लिहाजा काफी लोगों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। और ये सिर्फ एक प्राकृतिक दोषी है जिसके कारण जो है बेमौसमी बारिश हो रही है और ओलावृष्टि हो रही है। हालांकि पहले भी होती रही है, लेकिन जिस प्रकार से मौसम में लगातार तब्दीली आ रही है, बदलाव आ रहे हैं, तो ये मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि प्रकृति के लिए भी काफी हानिकारक होता जा रहा है। उसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए राम आप हमारे साथ। और नीरज, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण ही नहीं बल्कि जल प्रदूषण जो है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो बनी हुई है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में कई तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है, जैसे कि ऑड इवन हो गया, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, या फिर वाटर स्प्रिंकलिंग, इस तरीके के काम जो है, स्मोक टावर जो है वो तक लगाए गए हैं। हरियाणा में इसका किस तरीके से इसको काम हो रहा है, और साथ ही साथ आप से इस पर भी जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राम आपका, संजय आपका, इस तमाम जानकारी के लिए। और नीरज, एक ये छोटा सा सवाल मैं यहाँ पर यही पूछना चाहूंगी कि अभी इस ओर क्या कुछ ध्यान प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए इस तरह के स्मोक टावर जो बनाए जाने चाहिए थे वो सिर्फ कागजी योजनाओं तक ही सीमित रहे हैं। पिछले 2 साल से बातचीत की जा रही है कि डीजल के जो तमाम ऑटो हैं उनको रोड से हटाया जाएगा। 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं पेट्रोल की, उनको हटाया जाएगा, रोड से हटाया जाएगा। डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं
उनको रोड से हटाया जाएगा। लेकिन सरकारी तंत्र के पास खुद ऐसी गाड़ियां मौजूद हैं जिन्हें रोड से नहीं हटाया गया है। दूसरी सबसे बड़ी कारण है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन साइट यानी कि प्रगति करता हुआ गुरुग्राम है, और प्रगति करते हुए गुरुग्राम में तमाम चीजों को लेकर कंस्ट्रक्शन चल रही है, तमाम सेक्टर्स के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है, विकास कार्यों को लेकर कंस्ट्रक्शन चल रही है। कई जगह पर एलिवेटेड फ्लाईओवर बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, और ऐसे इलाकों के अंदर खासतौर पर सर्वाधिक पोल्यूशन रहता है, और यही पोल्यूशन लोगों के अब जीने का लोगों के लिए परेशानी का सबब जरूर बनता है।